जय श्री राम। जय गुरुदेव। चलिए हमेशा की तरह प्रार्थना करते हैं और सेशन को सत्र को शुरुआत करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़ दे। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। सारा ध्यान अपने श्वास पे रखें। जैसे भी चल रही है, चाहे धीमी हो चाहे तेज हो, जैसे भी है, बस श्वास को देखते रहे। अपने आप वो स्थिर हो जाएगी। जो भी हो रहा है, अनुभव आ रहे हैं, जो भी दृश्य आ रहे हैं, देखें कि हमें उनमें रस नहीं है। हम किसी दृश्य में रस नहीं लेते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, किसी में कोई रुचि नहीं है। बस इस समय अगर किसी बात में हमें रुचि है तो हमारी श्वास उसी को देखते रहेंगे। जो भी दृश्य आंखों के सामने आता होगा या मन में आता होगा, अपने आप को बताएं, मुझे इसमें रस नहीं है। यदि रस लेना है तो केवल अपनी श्वास में।
शरीर में कुछ हो रहा हो तो भी हमें उसमें रस नहीं लेना है। अपने मन को फिर से श्वास पे ले आए। यदि कोई दृश्य दिख रहे हैं, कुछ रंग दिख रहे हैं, जो भी है, हमें किसी में रस नहीं, केवल अपने श्वास में। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। शरीर में रस लें। वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। जो भी हो रहा है उसमें रस लें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। आंखें खोलते समय गुरुदेव से और गणेश जी से प्रार्थना करें, यह हमारा ज्ञान का प्रवास निर्विघ्नता पूर्ण हो, निर्विघ्नता पूर्वक चले। जय श्री राम। जय गुरुदेव। बार बार हमें वशिष्ठ ऋषि ने बताया, हम श्री राम जी बनकर सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। जो भी ज्ञान मिल रहा है वो हमारे अंदर जो श्री राम जी है उन्हें उठाने के लिए। तो बार बार वशिष्ठ ऋषि ने बताया, यह जो भी है वो सब ब्रह्म है। ब्रह्मा का स्वरूप बताया, ब्रह्मदेव का स्वरूप बताया। ये सब सृष्टि कैसे निर्माण हुई, निर्माण करने के लिए ब्रह्मदेव कैसे पहले निर्माण हुए, उनके बारे में बताया। फिर उनके साथ साथ पंचतन मात्राएं कैसे आई, पंच महाभूत कैसे हुए, ये सब प्रवास हमने देखा। कल बातों बातों में हमने रस के बारे में कहा था, जिसका हमने एक थोड़ा सा अनुभव अभी लिया कि ध्यान में अगर कुछ सामने आता है तो उसमें रस नहीं है। फिर जो भी है, हमारा मन भी सामने आए, हमारा शरीर भी कुछ बताए, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अच्छा है या थोड़ा दुखदायक है, सबको मुझे इसमें रस नहीं है ऐसा करके बाजू रख देना। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना, मुझे मुझे इसमें रस नहीं है। हाँ, तो उसको थोड़ा, इस वाक्य को थोड़ा और बदलें कि मुझे इसमें रस नहीं दिखता है। तो देखो क्या होता है। जैसे अगर किसी को पूछा कि भाई आपने वो मूवी देखी या नाटक देखा तो कैसे था, तो बोलते हैं नहीं, नीरस था। हाँ, मजा नहीं आया। तो जिसमें हम विषयों में फंसे जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि विषय में कुछ रस है ना। गुलाब जाम खाऊंगा तो उसमें कुछ अच्छा लगेगा, तो हम गुलाब जाम में रस है, गुलाब जाम में कुछ तो अच्छा है, ऐसा विचार करते हैं, इसीलिए हम उसमें उलझते भी हैं। तो ये अगर पता चल गया कि अरे उसमें रस नहीं है, इन जो भी विषय है उसमें तो कुछ
रस ही नहीं है, वो तो सब मिथ्या है, झूठ है, कुछ निर्माण ही नहीं हुआ है। तो फिर हमें किसी भी बात में रस नहीं लगेगा। और अगर किसी बात में रस नहीं लगा, तो फिर से वही हम कहीं पे फंसेंगे ही नहीं। जरा देखिए आजू बाजू में, अब जो हम बोल रहे थे, कल जो हमने देखा कि मुझे इसमें रस नहीं लगता, मुझे उसमें रस नहीं लगता, अब क्या कहेंगे, इसी वाक्य को थोड़ा घुमाएंगे कि मैं जो देख रहा हूँ इसमें रस नहीं है, तो फिर क्यों उसको अपने उसके उसके साथ राग क्यों रखूं? राग मतलब अटैचमेंट। हाँ, तो मुझे उसमें रस नहीं दिखता, इसमें रस नहीं दिखता, ऐसा आप बताएंगे, तो फिर क्या खाली है? अभी तो कुछ देखने लायक नहीं, विचार करने जैसा भी नहीं। मन में किसी का विचार आया, अभी का आया या भूतकाल का आया, तभी वही बात कहेंगे, अरे वो अच्छा, उसमें तो कुछ रस ही नहीं है। अगर इस तरह से बताते गए, तो फिर कुछ मन को विचार करने के लिए, किसी के ऊपर कुछ बात करने के लिए कुछ नहीं बचता। वही शांत अवस्था हो जाती है। श्री राम जी बार बार जो पूछ रहे थे कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या है, ऐसी कई सारी बातें श्री राम जी पूछ रहे थे। अभी आज से हम एक बहुत लंबी कहानी, योग वशिष्ठ की जो पहली बड़ी कहानी है, कथा है, उसको देखेंगे। उसको कहा है मंडप आख्यान। मंडप आख्यान क्यों कहा गया है, ये सब हम धीरे धीरे जैसे कथा में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तब हम देखेंगे। कथा बहुत लंबी है, लेकिन एक साथ सभी इसमें कवर नहीं कर सकता। इसको थोड़ा आराम से, इसका रस लेते लेते, कथा का रस लेना है। हाँ, इसमें रस है, योग वशिष्ठ की कथा है, इसलिए ज्ञान में रस होता है। तो इसका रस का आस्वाद लेते लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा श्री राम जी से, श्री राम जी, अत्रेदम मतलब अत्र इदम मंडपाख्यानम शृणु श्रवण भूषणम, निस्संदेहो निस्संदेहो यथेशोर्थश्चित्ते विश्रांति मेष्यति। जो इसको सुनता है, उसे उसके मन को शांति मिल जाती है। यह मंडप आख्यान सुनने में भी अति सुंदर है। इसको आप सुने। हाँ, श्रुणु, ये सुने। किस कैसा है ये? श्रवण भूषणम, सुनने के लिए बहुत सुंदर है, ऐसा उसका वर्णन किया है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं आपको जो बार बार उपदेश कर रहा हूँ, आपके मन में जो भी संदेह है, अज्ञान है, या कुछ निश्चय नहीं हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए इस मंडप आख्यान को आप सुनिए। हाँ, यह विषय आप कानों का विभूषण रूप है। इससे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपके चित्त में, आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। तो श्री राम जी ने कहा, ब्राह्मण, यह अगर ऐसा ज्ञान देने वाला है, तो शीघ्र मुझे बताइए कि कैसा है, जिससे मेरा मन, मेरा बोध अच्छा हो। वशिष्ठ ने कहा, श्री राम जी, इस पृथ्वी पर किसी एक समय पद्म नाम का एक राजा हुआ। वह राजा होने के कारण उसके पास सब कुछ था, उसके पास लक्ष्मी थी, किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी। उसके पुत्र भी बहुत हुए थे, और वह विवेकी भी था। इस राजा के फिर वशिष्ठ ऋषि ने बहुत सारे लक्षण बताए। योग वशिष्ठ ऐसा है कि कोई भी वाक्य शुरू होगा तो जैसे ऐसा होता है, जैसे वैसे होता है, इस तरह से कई सारे उपमा दे दे के इसमें काफी वर्णन किया गया है। अब वो सारा वर्णन हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जैसे इधर एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे खिला हुआ कमल तालाब को सुगंधित करता है और उसकी शोभा बढ़ाता है, वैसे ही वह भी अपने कुल की कीर्ति रूपी सुगंधि और सुंदरता का हेतु होने के कारण कुल रूपी सरोवर का प्रफुल्ल समान था। ठीक है, तुलना की है, उपमा दी गई। तो पद्म राजा का वर्णन किया गया है। यह राजा कैसे था, क्या था? बहुत शूर था, उसका कारोबार अच्छा चल रहा था, सभी से नेकी से वो बर्तन करता था, तो उसमें कोई ऐसा दोष वगैरह उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। उस राजा की, पद्म राजा की लीला नाम की पत्नी भी थी। यह पत्नी वनितोचित संपूर्ण विलास, वनितोचित मतलब जो अपनी पत्नी होती है, तो पत्नी का जो आचरण होना चाहिए उसके लिए, तो उसको उचित, उसके जैसा संपूर्ण विलासों में दक्ष और बड़ी सुंदरी थी। हर कार्य में उसका ध्यान था,
अपने पति की अच्छी से सेवा करती थी, उसके साथ रहती थी। उसमें ऐसा मानो कि वो जैसे दूसरी लक्ष्मी ही थी। इस तरह से उसका वर्णन किया गया है और फिर उसका सौंदर्य भी वर्णन किया है। हम सब बातों में उसमें नहीं जाएँगे, नहीं तो फिर कथा कहीं और चली जाएगी। इसमें बताया गया कि वह पतिपरायणा जो अपने पति को खुश रखने में हमेशा ध्यान रखती थी, वह लीला यदि राजा को दुःख होता था, तो वह भी दुखी होती थी। अगर राजा को सुख होता था, तो वह भी सुख होती थी। तो जैसे राजा का प्रतिबिंब ही थी, सिवाय एक बात में, जब राजा क्रोधित होता था, तब वह भी क्रोधित नहीं होती थी। तब वो थोड़ा भयग्रस्त होती थी, थोड़ा शांत रहती थी। बस उतना छोड़ देते, बाकी सभी इसमें वो जैसे राजा का प्रतिबिंब थी। अब इन दोनों का संसार अतिशय प्रेम से चल रहा था। एक दूसरे में बहुत भावना रखते थे, प्रेम रखते थे और फिर जो भी एक पति-पत्नी का व्यवहार होता है, वो सब उन्होंने अच्छे से निभा रहे थे। अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग स्थानों पे उन्होंने श्रृंगार किया, प्रेमपूर्वक विहार किया, सब उनका जो भी होना था पति-पत्नी का, वही उनका चल रहा था। इस प्रकार यह लीला सुख में रही, सुख में ही बढ़ी और फिर उसके राजा के भी प्राण से भी ज़्यादा प्रिय थी राजा को। तो एक समय इसने ऐसा विचार किया कि यह युवा और अत्यंत सुंदर ऐसे पृथ्वी के पति, ये मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे पति हैं। अब कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे यह अजर रहे और अमर रहे। अजर रहे मतलब ये कभी बूढ़े ना हो और ये अमर रहे मतलब इनकी कभी मृत्यु ना हो। मैं इतनी सुंदर हूँ, तो मेरा विचार रहेगा, स्वप्न रहेगा कि मैं इनके साथ लंबे समय तक भोग भोगूँ, विहार करूँ। सो आज से मैं प्रयत्न करूँगी, उसके लिए फिर मैं तप, जप, यम, नियम जो भी है, ये सारी बातें का प्रयत्न करती हूँ और उससे मैं ऐसी तप करूँगी कि जिससे मेरे पति अजर और अमर रहे। और वो क्या होना चाहिए, क्या मार्ग होना चाहिए, इसके लिए फिर मैं जो ब्रह्मज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, जो विद्यावान हैं, ऐसे लोगों से मैं पूछती हूँ कि मनुष्य का मरण किस तरह से टाला जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि जिससे उनका मरण नहीं होता, मृत्यु नहीं होता? ऐसा विचार उसने किया और फिर अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया, उनकी पूजा की और फिर उनसे बार-बार पूछा कि मुझे और मेरे पति को अमरत्व कैसे प्राप्त हो सकता है? हम कैसे हैं कि जिससे हम अमर हो जाएँ? तो उन सारे विद्वानों ने कहा, हे देवी, तप, जप, यम, नियम इनसे प्रयत्न करने से सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। परंतु अमरत्व ये कदापि ही प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी इस सृष्टि में अमर नहीं है, अमर हो भी नहीं सकता। उनके मुँह से ये बात सुनकर अपने पति का वियोग होने का भय उसे लगा। उसने कहा कि मन ही मन विचार किया लीला ने कि अगर दैवत ऐसा कुछ हो गया कि जिससे मेरी मृत्यु पहले हो जाए, पहले पति के पहले अगर मेरा शरीर छूट गया, तो मैं तो सभी दुखों से मुक्त हो जाऊँगी और मैं अपने ही आत्मा में सुखपूर्वक रहूँगी। अगर उसके बाद मेरा पति जिसका जीवन चलता रहा, तो हज़ार वर्षों तक अ, मैं देख सकूँगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। परंतु यदि मेरे पति मुझसे पहले मर गए, उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई, तो फिर मैं ऐसा प्रयत्न करूँगी कि जिससे उनका जीव इसी घर में रहे, इस घर से बाहर नहीं जाए, ताकि मुझे वो एक सपोर्ट जैसा लगे कि वो मेरे पास है। मेरे पति का जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे ही मेरे अंतःपुर में मतलब हमारी साधारण भाषा में कहें तो बेडरूम में या अंदर घर में उनका अंतःपुर के मंडप में सदा मैं उन्हें देखूँ और वो भी मुझे देखें, इस तरह से मैं सुखपूर्वक निवास करूँगी। और मेरा यह संकल्प पूरा हो, इसलिए मैं देवी सरस्वती का ध्यान करती हूँ। उनके लिए मैं जप, तप आदि से
जब तक वो सरस्वती प्रसन्न नहीं होती, तब तक मैं यह व्रत करूँगी। ऐसा विचार करके उसने अपने पति से पूछे बिना यह विधि पूर्वक तपस्या शुरू की। अब जो पुरातन शास्त्र है, उसके अनुसार किसी स्त्री को कोई भी व्रत अपने पति से पूछे बगैर नहीं करना चाहिए, ऐसा एक शास्त्र कहता है। फिर यहाँ पे तो कहा है कि विधि पूर्वक मतलब सब शास्त्र के अनुसार उसने तप शुरू कर दिया। तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो इसमें यह कहा गया है कि अगर पति के भले के लिए करना है, हाँ, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब ये सब क्या कर्म कांड वगैरह जब सब होता था उस समय की बात करें। तो अगर पति के भले के लिए कुछ व्रत करना है, तो उसमें उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसको नहीं बताया और किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस लीला ने कौन सा व्रत किया? तो वो 3 दिन उपवास रखती थी, चौथे दिन खाती थी। उसके बाद इसको पारणा बोलते हैं, वो करती थी। उसके बाद फिर से 3 दिन कुछ नहीं खाएगी, फिर से चौथे दिन खाना खाएगी। ऐसे करते करते 100 बार, हाँ, इसको 100 आवर्तन कहेंगे। तो इस तरह का उसने व्रत किया, और जो भी इसका फल मिलना था कि मुझे आ, देवी सरस्वती प्रसन्न हो, ऐसा व्रत उसने रखा। अभी यह सब करते करते मेरा उपवास है 3 दिन, तो फिर मैं पति की तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगी, उसका उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, ऐसा उसने नहीं किया। पति को उसने बताया नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो उसके लिए जो करना था उसमें तत्पर रहती थी। उसने कभी उसमें कोई अनदेखी नहीं की। इस तरह नियम पूर्वक रहकर उस स्त्री ने, लीला ने, जब तक 100 ऐसे त्रिरात्र व्रत पूर्ण नहीं हुए, तब तक लगातार यह तपस्या की। और जैसे ही 100 त्रिरात्र व्रत पूरे हो गए, उस पर देवी सरस्वती प्रसन्न होगी, और देवी सरस्वती की इसने पूजा की। देवी सरस्वती से पूजा करने के बाद सरस्वती ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी अटूट पति भक्ति से यह तपश्चर्या देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुम मुझसे मांग लो। तब लीला रानी ने कहा, हे देवी, हे भगवती, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं को शांत करने वाली हो, उसको दूर करने वाली हो। आपकी जय हो। आपके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। हे माँ, हे सारी जगत की माँ, मैं बड़ी दीनहीन हूँ। क्यों? क्योंकि पति का वियोग उसे सहन नहीं होने वाला। इसलिए आप मेरी रक्षा करें। हे देवी, मैं आपसे 2 वर मांगती हूँ, वो 2 वर मुझे दे दीजिए। मेरी वही प्रार्थना है। उनमें से पहला वर तो यह है कि जब मेरे पति देव का शरीर छूट जाए, तब उनका जीव मेरे इसी ही अंतःपुर में रहे, इस महल के बाहर न जाए। और दूसरा वर यह है कि जब जब मैं वरदान के लिए आपके दर्शन की प्रार्थना करूं, आप तब मुझे दर्शन दे दे। यह सुनकर जगत की माँ देवी सरस्वती प्रसन्न हो गई। उसने कहा, ठीक है, तथास्तु, तुम जैसा चाहती हो वैसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। ऐसा कहकर वह चली गई। देवी के जाने के बाद स्वाभाविक है, लीला खुश होगी, निश्चिंत होगी कि चलो अभी जो मुझे चाहिए वो होगा। अब काल का चक्र चलता रहता है। काल का चक्र चलते 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 क्षण, दिन, पक्ष, मास, सब ऐसे ऋतु, वर्ष सब निकलते गए। और ये सब जाने के बाद कुछ समय बाद ऐसा कहते हैं, जैसे सूखे पत्ते के रस में जैसा कुछ नहीं रहता, सूखे पत्ते में कुछ रस नहीं रहता, वैसे उसकी पति की चेतना भी धीरे धीरे सूख गई, और एक दिन वह मृत्यु हो गया। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि रणभूमि में शत्रु के प्रहार से यह घायल राजा अपने अंतःपुर में आया, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद स्वाभाविक है, लीला रानी एकदम सूखे हुए कमलिनी जैसे हो गई। काफी देर तक वह दुख में रही, और उसका अत्यंत शोकाकुल अवस्था में वह रहने लगी। उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने ऐसा कहा, आकाशवाणी से सुना कि वहां पे सरस्वती आई। उसने कहा, अपने पति के शव को फूलों में आप ढक लो,
ऐसा करने से तुम अपने पति को फिर से प्राप्त कर सकोगी। आकाशवाणी इसलिए हुई कि इसने कोई तपस्या की थी, तो देवी उसके ऊपर वैसे भी प्रसन्न थी। उस आकाशवाणी ने देवी ने यह भी कहा कि इन फूलों यह फूलों में जिसे तुम अपने पति के शव को रखोगी, यह फूल मुरझाएंगे भी नहीं और तुम्हारे पति का शव भी विनष्ट नहीं होगा, न ही वो सड़ेगा, न ही सूखेगा। हाँ, फिर यह थोड़े दिनों में तुम्हारा फिर से स्वामी बन जाएगा और इसका जीव, जो कि आकाश की तरह निर्मल है, तुम्हारे अंतःपुर में यहीं पे रहेगा, यहाँ से अभी तुरंत बाहर नहीं निकलेगा। तो जैसे इसने प्रार्थना की थी कि मेरे पति का जीव इसी अंतःपुर में रहे। यह ऐसा सुनकर उस लीला रानी ने तुरंत सब प्रबंध किया, फूलों का वगैरह इंतजाम किया और उस शव को फूलों के ढेर में रख दिया। उस समय दुख लीला का था ही। तो ऐसे ही क्लेश के मारे उसी दिन अर्धरात्रि में, जबकि सब परिजन घोर निद्रा में थे, उसी अंतपुर के प्रासाद में शुद्ध ध्यान से युक्त ऐसे ही इस लीला रानी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया। सरस्वती देवी ने आकर पूछा कि अभी तुमने मेरा स्मरण क्यों किया, तुम्हें क्या चाहिए, इतनी दुख में क्यों हो? तब लीला ने कहा, देवी, अब मेरे पति कहाँ है ये मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, सुखी है या दुखी है, मुझे आप उनके समीप ले चलिए, मैं उन्हें देखने की इच्छा रखती हूँ। इस पर सरस्वती देवी ने उसे पहले, ये तुम अभी इस जीवन में हो, यहाँ से तुम्हारे पति के जीवन में जाना है तो क्या क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया। उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, एक वासनामय चित्ताकाश है, दूसरा शुद्ध चिदाकाश है, तीसरा सुप्रसिद्ध व्यावहारिक भूताकाश है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चित्ताकाश मतलब हमारे हृदय में, चिदाकाश मतलब जिसमें सारे ब्रह्मांड आते हैं वो, और तीसरा भूताकाश मतलब जो हम देखते हैं, इसको व्यावहारिक कहा गया है। इन दोनों में सर्वथा शून्य ऐसा जो है वो है चिदाकाश। चिदाकाश में कुछ नहीं, कहने के लिए सब ब्रह्मांड है, लेकिन वैसे तो वह शून्य है, अपने आप में उसने कुछ होता नहीं। तो इस चिदाकाश में ही ये सब कुछ तुम्हें दिखाई देता है। जो भी तुम्हारे पति का विश्व रहेगा वह भी इसी चिदाकाश में रहेगा। तुमने जो अपने पति के रहने का स्थान यह पूछा है, वह चिदाकाश में ही कहीं तो है, उससे अतिरिक्त कहीं नहीं है। इसलिए चिदाकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाए, जब उसके ऊपर विचार किया जाए, तब तुम्हें कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, तब तुम्हें सब कुछ इकट्ठा, सब तुम आसानी से देख सकती हो, और यहां से भी तुम्हें दिखाई देगा, वहां जाकर उसका अनुभव भी तुम कर सकोगे। तो यहीं पे बैठे बैठे तुम अपने आप को अपने पति के राज्य में, जहां पे भी वो पति है, उधर जाकर, उस ब्रह्मांड में जाकर तुम देख सकती हो। हे देवी, हे सुंदरी, वो चिदाकाश का अनुभव कैसे हो सकता है? तो जैसे हमारी चेतना, कल हम जब इस ब्रह्म के बारे में बात कर रहे थे, पर ब्रह्म के बारे में बात कर रहे थे, उसका अनुभव कैसे हो सकता है? तो हमारा विचार जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे अभी यहाँ पे बैठे हैं, सामने कुछ फूल है या सामने कुछ तो देख रहे हैं, और तुरंत हमारा विचार आकाश की तरफ गया, तो एक विचार से दूसरा विचार, इनके बीच में जो संधि काल है, जो गैप है, उस समय क्या होता है? अति सूक्ष्म होता है, लेकिन वो होता क्या है? उस समय जो पूरी निर्मलता रहती है, उस समय, उस छोटे से काल में मन में कुछ विचार भी नहीं रहता, कोई चेतना भी रहती, कुछ भी नहीं रहता। तो उस काल को कहा गया है कि उस चिदाकाश का अनुभव हो सकता है। तो ये चिदाकाश का स्वरूप कैसे है? ऐसे ही है। तो इसे तुम चिदाकाश समझो। अब तुम्हारा चिदाकाश की प्राप्ति ही चिदाकाश रूप से स्थित पति के समीप गमन है। मतलब क्या? कि तुम्हें चिदाकाश रूप धारण करके तुम वहां पे पहुंच सकती हो, क्योंकि उसी में तुम्हारे पति का परलोक कल्पित है। हाँ, लीला सरस्वती देवी ने तो ऐसे ही बोलते बोलते कह दिया कल्पित है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। कहा कि तुम सारे संकल्पों का परित्याग करो और चिदाकाश में ही मन को एकाग्र करते, तो तुम उस अपने पति के परलोक में, दूसरे लोक में जा सकोगी। हे सुंदरी, यह जगत
जो दिख रहा है वो तो पूरा शून्य है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें जाकर देखना है, तो तुम मेरे वर से वो देख सकती हो। उसके लिए वैसे ध्यान और तपस्या करके एक सिद्धि प्राप्त करनी होती है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देती हूँ। मेरा वर है तुम्हें कि इसके कारण तुम शीघ्र ही उस अपने पति के विश्व में जाके उसको देख सकोगी। श्री तो वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि ऐसा कहकर सरस्वती देवी अपने दिव्य लोक को चली गई, और लीला आराम से बैठ गई और अनायास से विशेष कोई प्रयत्न किए बगैर उसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई। जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलकर उड़ जाती है, वैसे ही इस लीला ने अपने अंतःकरण से बाहर निकलकर अपना देह का त्याग कर दिया, और वह अपने पति के विश्व में चली गई। अब देह का त्याग का अर्थ यह नहीं कि वो मर गई, उसने देह रूप का त्याग किया, शरीर ऐसे के ऐसे ही छोड़ा, लेकिन अपनी चेतना के साथ वो जाकर अपने पति का राज्य देखने लगी। अपने चिदाकाश में स्थित होकर उसने अपने ही अंतःपुर के प्रासाद में, वहां पे महल में, अपने ही पति के जो अपना जो मृत हुआ था, उसका ही जो शरीर था, उसी से जो उसने अपना विश्व बनाया था, उसे उसने जाकर देखा। तो उसने क्या देखा कि उसका पति अपने ही वासनाओं से, कर्मों से कहीं तो एक राजा बना हुआ था, सिंहासन पर बैठा था, और उस सिंहासन पर बैठने के बाद जो भी एक साधारण राज्य कारोबार होता है जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, मंत्री रहते हैं, वह सब उसने ऐसे के ऐसे ही देखा। उस सभा में कई मंत्रीगण थे, अलग अलग देशों के दूत थे, अलग अलग देशों के राजा थे, लोग मिलने के लिए आ रहे थे। राजा, ये इसका जो पति है जो अभी राजा बन चुका है, वह भी कुछ किसी से बात कर रहा था। इस तरह का सारा व्यवहार उसका चल रहा था। तो ये देखते देखते इस लीला ने अपने ही उसमें, उसके मन में वासना थी कुछ देखूं करके, तो इस वासनामय शरीर से उसने सूक्ष्म रूप से उस राजा के सभा में प्रवेश किया। वहां सबके आजू बाजू वो घूम रही थी, देख रही थी कौन है क्या है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि संकल्प से बनी थी ये लीला। वहां पे वो अपने आप से ही गई थी, तो बाकी के मन में, किसी के मन में संकल्प नहीं था, इसलिए उसे कोई देख नहीं पा रहा था। हाँ, देखिए, उस राजा का मृत्यु होने के बाद उसने अपना विश्व निर्माण कर लिया। अब ये लीला यहाँ पे बैठ के उधर जाके देखने लगी। वैसे देखा जाए तो इस राजा की मृत्यु अभी हुई, और अभी होने के बाद उसका विश्व तुरंत निर्माण भी हो गया। हाँ, और उस विश्व में सब लोग बैठे, सब कुछ है। तो जैसे हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये नहीं देख सकते, वैसे उसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो भी ये लीला देख रही थी वो उसके अपने संकल्प के अनुसार जाकर देख रही थी कि क्या हुआ। उसने उस सभा में उन्हीं पुराने सब लोगों को देखा जिन्हें वह पहले अपने सभा में देखती थी। मतलब अभी देखिए, उसके दो विश्व हो गए, एक जहाँ पे वो अभी बैठी थी, जहाँ पे उसने सरस्वती से बात की, और अभी दूसरा विश्व जो अपने पति का है। उस पति के विश्व में इसने उन्हीं लोगों को देखा जो यहाँ पर भी देखती थी, उन्हीं मंत्रियों को वहां पे देखा जो यहाँ पर देखती थी। वहां पे ऐसे ही कुछ नगर देखे, ऐसे ही कुछ पर्वत देखे, नदियां देखी। तो वह विश्व भी जैसे एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे था, ऐसा आवश्यक नहीं, कुछ अलग था, कुछ ऐसे था। तो कुछ नए लोग भी दिखाई दिए, कुछ पुराने लोग भी दिखाई दिए। यह सब वो देखी, उसने देखा, उसको आश्चर्य लगने लगा कि यही विद्वान, यही लोग यहाँ से वहां पर कैसे गए हैं। उसने इस राजा को भी देखा कि जिसकी आयु करीब करीब 16 वर्ष की थी, जो उसमें कोई वृद्धावस्था वगैरह कुछ नहीं थी, मरते समय वृद्ध था, लेकिन ऐसे होके अभी फिर से जन्म लिया तो तुरंत 16 वर्ष का वो राजा बन गया। फिर लीला को बड़ी चिंता होने लगी। उसे ऐसा संदेह हुआ कि मेरे नगर में जो लोग रहते थे, राजा की तो मृत्यु हो गई, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग भी मर गए और वो यहाँ पे आ गए हैं करके। ऐसा उसके मन में विचार आने लगा। तो उसने तुरंत वो छोड़ा, वो विश्व छोड़ा, फिर से अपने प्रासाद में आ गई, और अपने ही अंतपुर में अपने ही शरीर में प्रवेश कर गई। उसने उसके आजू बाजू में जो भी सखियां थी, जो घोर निद्रा में सोई हुई थी, उन सभी को उठाया और उनसे कहा
कि मुझे राजा के सिंहासन के पास जाना है और सभी सदस्यों को मिलना है, तभी मैं जीवित रह सकती हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तो ऐसा उसके कहने के बाद सारी सखियाँ वो गई, उन्होंने बाकी द्वारपालों को बुलाया। फिर वो सब लोग गए और जाके सारे नगरवासियों को, मंत्रियों को, सबको बुलाकर वहां पे लेकर आए। इन सबको लीला ने देखा कि सभी जो है वो अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। सभी गुरुजन हैं, माननीय सदस्य हैं, और मित्र हैं, संबंधी हैं, सहचारी हैं। सबको उसने देखा, फिर उसे विश्वास हो गया कि हाँ, ये जीवित है, ये मर गए, कहीं गए नहीं है, जो है वो कुछ और है। तो इसलिए उसे थोड़ा समाधान हुआ और उसने फिर सबको क्या कह दिया कि मुझे इस दुख के लिए आपको इस भरी रात में बुलाना पड़ा और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप अपने अपने यहाँ चले जाइए। फिर उनको सबको उसने विदा कर दिया। अब यह विचार करने लगी कि अहो, यह बड़ी विचित्र माया है। ये मेरे नगर के लोग मैंने यहाँ पर भी देखे और उस अवकाश युक्त जो क्या कहेंगे, वो जो नगर है वहां पर भी मैंने इन्हें देखा। इनमें से कौन सी वास्तविक सृष्टि है और कौन सी भ्रांति है, कौन सा भ्रम है, यह उसे प्रश्न पड़ गया। इस संदेह से इसलिए फिर से उसने सरस्वती देवी की पूजा की और सरस्वती देवी जब उसके सामने आकर प्रकट हो गई तो उसने सरस्वती की फिर से पूजा की, उसको फिर से विनम्र भाव से कहा कि देवी, आप मुझ पे क्रुद्ध मत होइए, मुझ पे गुस्सा मत करिए, क्योंकि आप मेरे लिए देवी हैं, मैं भक्त हूँ। तो ये तो आपका काम है कि जो मेरे मन में संशय है उसे आप दूर करें। अब उसने पूछा कि इस मुझे प्रश्न ये आया कि दो जगत में देख रही हूँ, एक यह है, एक दूसरा है। इनमें से कौन सा कृत्रिम है और कौन सा अकृत्रिम है? अकृत्रिम और अकृत्रिम का मतलब, अकृत्रिम मतलब जो नेचुरल है। तो जो नैसर्गिक है, जो जिसे हम कहें सत्य है, और दूसरा असत्य है, साधारण भाषा में लेते हैं, या सच है या झूठ है। तो इनमें से कौन सा नगर सच है और कौन सा झूठ है? अब उसे देवी ने पूछा, सरस्वती देवी ने, कि "हे सुंदरी, यह किसको तुम सत्य कह रही हो, किसको असत्य कहती हो? ये जरा तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे विचार से बताओ कि क्या तुम्हें सच लग रहा है।" तब लीला ने कहा, देवी, हम तो यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप भी मेरे सामने हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह सृष्टि सच है, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। मेरे पति जहाँ पर इस समय है, उस सृष्टि को, उस विश्व को मैं कृत्रिम समझती हूँ, उसे झूठा समझती हूँ, मिथ्या समझती हूँ। क्योंकि वहां पे तो मैं वहां पे कुछ ऐसे ही नहीं गई थी, मैं संकल्प में गई थी, ध्यान में गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो सच है करके। तो उसके ऊपर देवी ने फिर से पूछा, अगर ऐसा है कि तुम्हारी पति की जो सृष्टि है वह वासनामय है, मतलब वो वास्तव में निर्माण नहीं हुई, जैसे स्वप्न के जैसी है, तो उसका कारण क्या है? अगर ऐसा कहो कि वो ऐसे ही अकारण निर्माण हुई है, तो फिर ऐसा तो कुछ अकारण से निर्माण नहीं होता। फिर मतलब जैसे स्वप्न में मैंने कुछ देखा तो वो अकारण से स्वप्न होता है ना? हम कभी कभी स्वप्न ऐसे ही देख लेते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं स्वप्नों के। पर अगर हम कोई स्वप्न ऐसा ही आता है तो उसका कोई कारण नहीं होता, तो क्या वो सत्य होता है क्या? नहीं होता है। सरस्वती देवी ये बता रही है कि तुमने जो पति को देखा, उसका स्वप्न देख, उसका जो राज्य देखा, विश्व देखा, अगर ये कह रही हो कि वो अकारण ही हुआ है, तो फिर वो है ही नहीं। हाँ, उसको सत्य मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर कह रही हो कि कारण है, तो कारण क्या है? अभी ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा साइंस भी बीच में लेकर आए हैं। साइंस का प्रिंसिपल बताएं। अगर ऐसा कहते हो कि सकारण है, तो कारण का स्वरूप क्या है? किसकी वजह से लगता है कि वो है? दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो तुम यह जो दृश्य देख रही, जो अपना उस पति के संस्कार है, पति के जो उसकी मेमोरी है, स्मृति है, उसके कारण उसने ही कुछ देख लिया, या अभी तुम देख रही हो। यह एक हो सकता है। या फिर किसी ऐसे कारण से हो सकता है कि जो कुछ झूठा है, जिसे वही हुआ है। जैसे स्वप्न में स्वप्न देखते हैं, है ना? हम स्वप्न में हैं और स्वप्न में भी हम सपना देखते हैं।
तो जो सपने में देखा जा रहा दूसरा सपना है वह तो झूठा हो गया। क्यों? क्योंकि स्वप्न भी झूठा ही है। तो अभी यहाँ पे पूछ रही है देवी कि अब बिना कारण रहा तो कोई फिर मतलब ही नहीं उसके बारे में चर्चा करने में। लेकिन तुम्हें अगर लगता है कि नहीं, मेरे पति ने अगला जन्म धारण किया है और अगले जन्म में वो है, वास्तव में वहां पे लोग भी है, सब कुछ है, और मैं उसे सत्य मानना चाहती हूँ, तो उसका जो कारण है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वह कारण भी सत्य है या असत्य है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कारण से यह स्वप्न निर्माण हुआ है, यह जो तुम देख रही हो, वह कारण यदि सत्य हो तो तुम्हारे पति का विश्व भी सत्य है। और जिस कारण से यह देख रही हो, अगर वो कारण असत्य है तो वो पति का विश्व भी असत्य है। मतलब क्या? कि अगर तुम खुद स्वयं, अगर तुम स्वप्न में हो, स्वप्न रूप हो, तो जो देखोगे वह भी झूठा, वह भी स्वप्न। अगर तुम सचमुच सत्य में हो तो तुम जो देख रहे हो वो भी सत्य होना चाहिए। असत्य से सत्य निर्माण नहीं होता, सत्य से असत्य निर्माण नहीं होता। यह नियम यहाँ पे बताया गया है। अब लीला को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लीला ने कहा कि देखिए देवी, आ, मैं मानती हूँ कि असत्य से सत्य निर्माण नहीं होता है, सत्य से असत्य निर्माण नहीं होता। तो ये जो विश्व की कल्पना मैंने की, चिदाकाश में जाकर देखा मेरा पति कहाँ है, क्या कर रहा है, तो उसके लिए उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी वही कारण है जिसके कारण उसने देखा। सारांश क्या है कि हम ये बाद में, ये विषय हम देखेंगे, स्पष्ट करेंगे कि मृत्यु के समय जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जिसके ऊपर हम बहुत घने रहते हैं, जो पक्के पक्के रहते हैं, वही हम विचार लेकर अगला जन्म देखते हैं, अगला सृष्टि हम अपने आप में निर्माण करते हैं। तो ये बात आगे स्पष्ट होने वाली है, लेकिन सरस्वती देवी इसको धीरे 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 लीला के ही द्वारा ऐसे उसको समझा रही है। कि लीला ने कहा कि हाँ, वो जो देख रहा है, तो अभी शायद जो स्पष्ट करना रहा, तो अभी राजा था तो उसको लगा कि मैं भी आगे जाकर राजा ही बनूं, इसलिए उसने फिर से एक राजा का जन्म लिया और अपना ही विश्व निर्माण किया। अपने ही लोग वहां पे उसने देखने आरंभ किए। अब स्मृति ही है जो इस प्रकार से अपना विश्व निर्माण करती है या देखती है। स्मृति कैसे होती है? तो स्मृति, जो जिसे मेमोरी कहते हैं, वो संस्कारों के कारण होती है। फिर कहा कि हाँ, उसका तो उसके सृष्टि का कारण उसकी स्मृति ही है, इसीलिए वो सब देख रहा है। तो देवी ने कहा अगर ऐसा है तो ये इस सृष्टि के संस्कार द्वारा तुम्हारे पति ने अगला जन्म देखा है। अब विशेष बात यह रहेगी कि यह जो उसने अगला जन्म देखा है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, कितना सच हो सकता है, सच है या नहीं है? तो फिर से वही बात, सच है तो यह जन्म भी सच होना चाहिए, झूठ है तो यह जन्म भी झूठ होना चाहिए। इसके ऊपर बार बार चर्चा करने के बाद इसी ब्रह्म की निर्मिति के बारे में उसे बार बार सरस्वती ने बताया। और फिर इसकी कहानी आगे इस तरह से गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी चर्चा में सरस्वती ने कहा कि तुम्हें जो लग रहा है ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, तो पहले ये समझ लो कि आज तुम भी सत्य हो या नहीं हो। अगर वह स्मृति से निर्माण हुआ है, तुम मान रहे हो कि उसने अपना विश्व अपनी स्मृति से देखा है, तो यह विश्व भी उसने अपनी स्मृति से देखा होगा। यही संभावना हो सकती है। क्योंकि अगर वह विश्व सत्य है ऐसा कह रही हो, तो मुझे बताओ कि उस विश्व में सच में सत्य है तो पृथ्वी वो कहाँ से आई? उस विश्व में तुमने नगर देखा, पानी देखा, तो क्या वो इस पृथ्वी से उठाकर लेकर गए? अगर ऐसा है तो यह पृथ्वी टूट जाती। इस पृथ्वी में तो कुछ नहीं रहता। यहाँ से पानी लेकर गए, यहाँ से, ऐसा तो नहीं है ना, एक घर से बाल्टी भर पानी लेके कहीं और लेकर गए और उधर कुछ बना दिया। ऐसा तो नहीं संभव है। तुमने पूरी पृथ्वी देखी, पूरी सृष्टि देखी, तो फिर वो सृष्टि में जो भी है वो कहाँ से आया? तो वो कहीं से आया नहीं, है ना, कहीं पे और मिला नहीं, यहाँ से उठाकर वहां पर लेकर गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब वह सृष्टि असत्य है। अब अगर वह सृष्टि, वह विश्व अगर असत्य है, झूठ है, तो यह भी झूठ ही है। अब
सरस्वती लीला को विश्वास हो गया कि हाँ, यह हो सकता है, यह भी झूठा ही है, क्योंकि जैसे मेरे पति ने अपने स्वप्न में अगला जीवन देखा, उस जीवन में उसे सत्य लग रहा है। उस जीवन में सब बातें बातें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और मैं मान रही हूँ कि उसे सब कुछ लग रहा है। तो हमें जो अभी लग रहा था, या इस जीवन में भी वो था, तो यह सब कुछ भी स्वप्न जैसा हो सकता है ना? ये उत्पत्ति प्रकरण में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे कई सारे लोगों की विकेट गिरी जाती है, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाते योग वशिष्ठ पढ़ते पढ़ते, ये कैसे है? तो इसका मतलब सरस्वती देवी बता रही है कि हम सभी स्वप्न में हैं। मैंने शायद कल बताया था कि हम जो है वह किसी और का भी स्वप्न हो सकता है। तो अब क्या करें? ये संभव है कि नहीं है? संभव है। एटलीस्ट योग वासिष्ठ में तो कहा गया है कि ये सब संभव है, ऐसे ही है। हम भी किसी और का स्वप्न है। अब अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी रात के 9:50 है। यूं समझिए कि हम में से कोई दिन भर बहुत काम करके थक चुके हैं। शाम को 6:30-7 बजे खाना खा लिया, और पौने 9 बजे सो गए कि भाई 9 बजे यतीन जी का सेशन शुरू हो जाएगा, तो उस समय जागकर सेशन अटेंड कर लेंगे। हाँ, और हम लोग 9 बजे सो गए, पौने 9 बजे 8:45 को सो गए। अब नींद इतनी इतनी गहरी थी, हम इतने थक गए थे कि वो 15 मिनट के बाद टाइमर बजा होगा, अलार्म लगा होगा, या ऐसे ही 15 मिनट में उठ जाएंगे ऐसे विचार किया होगा। वो सब कुछ भी नहीं हुआ। नींद में ही है, और नींद में ही इमेजिन किया कि अरे ये सेशन शुरू हो गया। सपने में ही हम नींद में ही देख रहे हैं कि हाँ सेशन में बैठे हैं, वो कुछ तो बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और हमारे विचार से लीला सरस्वती या जो भी ऐसे पात्र आ गए, ये सब अपने आप से आ रहे हैं। हम ऐसी कई सारी कहानियां हम स्वप्न में देखते हैं ना, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था, पात्रों का भी नाम नहीं सुना था, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो 8:45 को हम लोग सो गए। आप में से जो भी कोई है वो सो गए, और उठे ही नहीं, और नींद में ही ये सब सुन रहे हैं। ये संभव है या नहीं है? है ना, संभव है। स्वप्न देख रहे हैं आप। अच्छा, स्वप्न में आकर कोई बताता है कि भाई तुम स्वप्न देख रहे हो, तो हमें लगता है कि हाँ स्वप्न, मतलब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ है, हम जी रहे हैं, वैसे ही चल रहा है। जब कोई बाहर से आके उठा के बताएगा कि अरे उठो, तब पता चलता है कि हाँ हम उठ गए। तो अभी तक तो किसी ने उठाया नहीं, घर वाले ने भी बोल दिया कि नहीं बहुत थक गया है तो सोने दो, या बहुत थक गई है सोने दो, जान दो, कल सुबह उठेंगे। तो हम नींद में ही सुन रहे हैं। अगर ऐसी बात है, तो अभी सब कुछ हम किसी भी समय यह बोल सकते हैं, सच में मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं। कुछ भी कार्य करो, ऑफिस में जा रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरी भी हालत यही हो सकती है। 8:45 को सो गया, चलो 9 बजे सेशन चालू कर देता हूँ, और मुझे मेरी दृष्टि से लग रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने ये सब लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, मैंने जूम पे गया, यूट्यूब पे गया, सब ऐसा मुझे लग रहा है। वास्तव में कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने फोन कॉल्स किए होंगे, घर वालों ने बोला होगा नहीं वो सो रहे हैं, मत उठाओ, आज का सेशन कैंसिल। सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जैसे मैं अभी अपने बारे में बता रहा हूँ, आप अपने बारे में विचार कर रहे हैं, वैसे ही इस जीवन का स्वरूप भी वही है। यह सब कुछ स्वप्नमय हो सकता है। अब स्वप्न में कुछ हो रहा है तो उसके बारे में क्या विचार करें, क्यों चिंता करें? है ना? देखिए अपने स्वरूप को। तो कौन देख रहा है स्वप्न? चलो मान लिया स्वप्न है, फिर कौन देख रहा है, किसको उठाया जाए कि इसको बताए कि भाई उठो, अब तुम स्वप्न देख रहे थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि जब हमें कोई उठाता है स्वप्न से, तो स्वप्न टूट जाता है। सही है ना? हमें किसी ने उठाया तो हम जो स्वप्न में देख रहे थे वो टूट जाएगा। जैसे ये लीला रानी का हुआ, निर्विकल्प समाधि में गई, उसने अपने इससे देख लिया। अब वहां से वापस आएगी तो वो विश्व का पता नहीं क्या हुआ, उधर है भी या नहीं है, वो राजा था भी या नहीं था, कुछ पता नहीं। तो वैसे ही अगर हमारा स्वप्न कोई देख रहा है और उसको उठाएगा, तो हम तो चले जाएंगे, स्वप्न टूट जाएगा ना, हम स्वप्न रूप है, तो हम बचेंगे ही नहीं। बड़ी दुविधा है, क्या कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेके आए यतीन जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। हाँ।
दिमाग का दही हो गया। तो कोई बात नहीं। सरस्वती ने कहा, चलो लीला, मैं तुम्हें वह कथा बताती हूँ कि जिससे तुम्हें आज का रूप पता चले कि आज तुम क्या हो। हाँ, फिर उसने कहा कि यही चिदाकाश में एक, कहीं तो एक मंडप है, कहीं पे एक ब्राह्मण रहता था, और उसका उसकी कथा लीला देवी ने, सरस्वती देवी ने बतानी आरंभ की। तो उस मंडप का भी सुंदर वर्णन किया है, और इसीलिए इसको मंडप आख्यान कहा है। मंडप आख्यान इसलिए नहीं कि वो पद्म राजा का शरीर उस अंतःपुर में मंडप में था, इसलिए इसलिए मंडप आख्यान नहीं। इस पूरे विश्व को ही मंडप कहा गया है, इस पूरे निर्माण को मंडप कहा गया है। इसमें कहीं किसी कोने में जिस तरह से बताया गया है, इसका वर्णन हम जरूर सुनेंगे। वैसे मैं ज्यादा साहित्यिक रूप में जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं योग वशिष्ठ में की जो सुननी चाहिए। थोड़ा सा अ, साहित्य का भी आनंद हम लेंगे कुछ कुछ जगहों पे, तो हम उसको कल सुनेंगे। योग वशिष्ठ हर तरह के रस से भरा हुआ है। फिर से रस शब्द आ गया, है ना। हम नौ रस की बात करते हैं, तो जिसमें अ, क्रोध है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुणा है, ऐसे सारे अलग अलग रस हैं। तो इसमें वो सारे रस हैं, तो हम थोड़ा उसका भी कल आनंद लेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे अभी रुकते हैं, और कल फिर से मिलेंगे। कल फिर ये कहानी आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जिन्हें प्रश्न पूछने हैं, हाथ दिखाएं। या तो सब कुछ समझ में आ गया, या कुछ नहीं समझ में आया, ऐसे ही हो सकता है। कोई प्रश्न नहीं है, शोभा जी, बताइए। मेरे को लग रहा है यहाँ 2:45 बज रहे हैं रात के, कि मैं सपने में हूँ, सोई हुई हूँ, कि सचमुच में सुन रही हूँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है। शोभा जी इंग्लैंड बिल्कुल से, सही। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में है ना आप अभी? ऑस्ट्रेलिया मुझे, में 5 घंटे आगे हैं। अरे बाप रे, आपका नहीं, मानना मैं रोज पड़ेगा, सुन इतनी रात को बैठ के आप सुन रही हैं। मैं रोज सुनती हूँ, रोज। अब सोऊंगी, सुबह 8 बजे उठूंगी। तब तक और एक सेशन हो जाएगा आपका मन ही मन में। नहीं नहीं, सुबह 7 बजे का सेशन लूंगी ना फिर से। अच्छा, हाँ। सर का पूरा योगा, ध्यान, प्राणायाम और गीता पाठ, गुड गुड, हाँ वो भी है। वो लेऊंगी ना सुबह। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं? ठीक है, तो प्रार्थना करते हैं, और फिर यह सेशन हम आज के लिए रोक देंगे। चलिए, सारे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग। लंबी गहरी सांस ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव, जय श्री राम।